विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार दोपहर करीब 1 बजे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, तारापुर विधायक राजीव सिंह सहित एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला, अंगवस्त्र और बुके देकर भव्य स्वागत किया। विधायक ने इस मौके पर शाहकुंड प्रखंड स्थित अतिथि गृह के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिस पर मंत्री ने शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने उत्तरवाहिनी गंगा तट अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर और मां गंगा की पूजा अर्चना किया। फिर श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की और श्रावणी मेला क्षेत्र और कच्ची कांवड़िया पथ का भौतिक निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले शिव भक्त कांवड़िया श्रद्धालुओं को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगी। अजगैबीनाथ धाम में मरीन ड्राइव की तर्ज पर 6 लेन की भव्य सड़क बनेगी। सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किए जाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि यह तो होना ही चाहिए। मंत्री ने कहा कि बाबा की नगरी अजगैबीनाथ पर बाबा की कृपा बनी हुई है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि श्रावणी मेला श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुविधाजनक हो। मंत्री ने कहा कि इस बार कच्ची कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि गंगा किनारे कच्ची कांवड़िया पथ पर बालू बिछाई जा रही है और प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को पथ पर चलने में परेशानी न हो। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। 0.75 किलोमीटर बांका डिस्ट्रिक्ट का योजना है। इस पूरे कांवड़िया पथ को 60 दिनों के लिए तैयार किया जाएगा। इसके जो गंगा बालू हम लोग देने का सैंड का जो देने का काम 2021 में शुरू किए थे, उसी के तर्ज पे इस वर्ष भी जैसे हर साल प्रक्रिया चलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग इस बार भी वो पूरा कांवड़िया पथ का निर्माण करेंगे। बहुत तेज़ी से उसमें काम चल भी रहा है। आज उसका स्थल निरीक्षण भी हम लोग करेंगे और इस पूरी योजना को मॉनिटरिंग के दृष्टि से, चूँकि लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं, तो हर पूरे 80 किलोमीटर के पैच को हम लोगों ने करीब 10 जोन में बांटने का निर्णय लिया है और 10 जोन के लिए इस जेई इंचार्ज रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर उसके ऊपर रहेंगे और तीनों एग्जीक्यूटिव इसको मॉनिटर करेंगे। हमारे मुख्यालय स्तर से भी इसकी पर डे मॉनिटरिंग होगी और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि कांवड़िया पथ में जो सैंड का है वो परत बना रहे, वाटर की क्यूरिंग बनी रहे, 25 वाटर क्यूरिंग जो टैंक है वो लगाए जाएंगे। एजेंसी को भी सख्त निर्देश है कि जो चीज़ें परत जो चौड़ाई की होनी चाहिए उसमें कमी नहीं आए। इसके लिए हर 2-3 किलोमीटर पे बालू का प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था रहे ताकि कहीं पर गंगा बालू जब बैठता है तो उसके साथ साथ समय समय पे उसको फिर से लेयर को मेंटेन किया जा सके। तो मूलतः कच्ची कांवड़िया पथ का आज हम लोग निरीक्षण करेंगे और काम की गति को भी, और हम लोग का प्रयास है कि पहले सोमवार के पहले, सावन के पहले दिन के पहले 2-3 दिन पहले 8 दिन तक हम लोग का प्रयास 8-9 तक ये स्कीम पूरी तरह से चलने लायक हो जाए ताकि 9 तारीख को जब जल उठाते हैं लोग या 10 तारीख को, तो उस समय हम लोग का पूरी व्यवस्था बनी रहे। पूरे रास्ते में मॉनिटरिंग के साथ साथ अन्य विभागों ने भी, चाहे वो जलापूर्ति की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे आश्रम जो हमारे कैंप बनते हैं, सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने सहयोग से प्रयास किया है और हम सभी डिपार्टमेंट का जिला प्रशासन कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पूरे दर्शन को, एक पूरा सरकार के सिस्टम को पूरी तरह से इसमें हमारा लगाते हैं, तो उनके नेतृत्व में इस वर्ष भी हम लोग बेहतर सुविधा आम भक्तों को दें और पूरे 7 दिन इसका व्यवस्था बना रहे, इसके दृष्टि से सभी विभाग काम कर रहे हैं। और चूँकि आज आए हैं बाबा की नगरी में, तो निश्चित रूप से बाबा की नगरी में आकर मेरे मन में है कि कम से कम यहाँ के लोगों को भी एक बड़ा, जिस प्रकार से पटना का मेरीन ड्राइव की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, बहुत जल्द भागलपुर से लेकर मुंगेर तक बाबा की नगरी का भी गंगा के किनारे बड़ा
स्कीम हम लोग मेरीन ड्राइव पर लेके आ रहे हैं और वो एट ग्रेड बनेगा।